मैं आप लोगों को मुखातिब करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि ड्रग एडिक्शन है क्या। एडिक्शन खाली ड्रग्स की नहीं है, जैसे आप सबको अभी तक सबने बोला एडिक्शन एडिक्शन ड्रग एडिक्शन ड्रग एडिक्शन। ये दो टाइप्स की एडिक्शन है। एक एडिक्शन अगर हम देखें नॉन जुडिशियस यूज ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस, और दूसरा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, एंड तीसरा मोबाइल फोन्स और एनी अदर आइटम, टीवी। अगर मैं देखूं हमारा एक क्लास है अभी सोसाइटी में लेडीज का ज्यादातर, जो ज्यादातर बहुए हैं, दे आर एडिक्टेड टू सब टीवी। दैट्स आल्सो एन एडिक्शन, दैट्स एन एडिक्शन। मोबाइल फोन्स, मैं घर में आते ही नमाज, जब मैं सलाम मतलब नमाज पढ़ता हूं, सलाम होते ही सबसे पहले मैं मोबाइल उठाता हूं कि व्हाट्सएप पर मैसेज किसकी आई। दैट्स आल्सो एन एडिक्शन। अभी लेकिन हम बात करेंगे किसकी, ड्रग्स की। ड्रग क्या है, ये दो टाइप्स के होते हैं, कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस और दूसरा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस मुझे इनसे मुखातिब होना चाहिए। कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस बेटा, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। वो आप ज्यादातर कैसे उसमें एडिक्ट होते हो, बाय योर कलीग्स, जो आपका फ्रेंड सर्कल है। ये कोई बाहर से नहीं आता, ये हम में से ही, हमारा ही एक दोस्त होता है जो किसी न किसी बुरी संगत में फंस जाता है और वो एक एडिक्ट बन जाता है। एडिक्शन है क्या कि जब वो अपनी डिजायर्स को, अपनी ख्वाहिशात को और अपनी विल को, जैसे मैडम ने अभी कहा था कि इकबाल साहब का एक शेर कहा था कि औकाबे रूह जब पैदा हो जाएगी जवानों में तो वो देखेंगे मंजिलें अपनी आसमानों में। ठीक है, दैट मीन्स यूर डिटर्मिनेशन। जब तुम कोई चीज डिटरमाइन करोगे, अगर डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि जो आप डिटरमाइन करोगे, जब आप अपनी डिटर्मिनेशन बनाओगे, अपनी विल बनाओगे और उस कमिटमेंट पर रहोगे, तो आपको हर एक चीज आसान लग जाएगी। देयर इज नथिंग विच यू कांट अचीव। अगर एक ड्रग एडिक्ट, सबसे पहले डे एडिक्शन के लिए अगर उसको ड्रग्स छोड़ने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैव टू सेट अ गोल, मुझे छोड़ना है। उसकी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मुझे 10 दिनों के अंदर अंदर ड्रग्स छोड़ने हैं, मुझे ये मोबाइल फोन की लत छोड़नी है, मुझे टीवी की लत छोड़नी है। तो सबसे पहले उसकी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। दूसरा, आपका फ्रेंड सर्कल है क्या। अगर आपको पता है कि मेरे ये जो 4 फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं घूमता हूं, अगर मैं इनके साथ गया, हम सिगरेट भी पिएंगे, वहां शराब भी अवेलेबल होगी, वहां बाकी सब्सटेंसेस जो है वो भी अवेलेबल होगी। यू शुड अवॉइड दैट कंपनी। और उसके बाद एज टीचर्स आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि आपको देखना है जो मेरे स्टूडेंट हैं इसकी आंखें लाल क्यों हो रही हैं, इसका जो मेंटल कंडीशन जो जिसे हम बोलते हैं ना कोऑर्डिनेशन, बॉडी कोऑर्डिनेशन एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन, वो सही क्यों नहीं है। अगर ये कल तक एक्टिव था, स्पोर्ट्स खेलता था, हर एक कंपटीशन में हिस्सा लेता था, आज इसको क्या हो गया है, इसकी परफॉर्मेंस वीक क्यों हो गई है। जब ये मेरी क्लास में आता है, इसका फ्रेंड सर्कल चेंज क्यों हो गया है, वो भी आपको डिटरमाइन करना है। उसके लिए एज टीचर आपको क्या करना है, यू शुड नो कि मेरी क्लास में कौन सा लड़का किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है। यू हैव टू कीप दैट कॉपी में रजिस्टर अपने पास कि मेरा कौन सा स्टूडेंट किस लड़की के साथ उठता है और आजकल ये किसके साथ उठता है। वो जो लड़का है वो किस नाम से स्कूल में, मोहल्ले में मशहूर है, whether he is a good boy or a bad boy. If he is a good boy तो you should मतलब उसको और बना था जो बेटा बहुत अच्छा, देखो इसको देखकर चलो, ताकि एग्जाम्पल बनाओ उसको स्कूल में कि ये देखो कितना अच्छा लड़का है। उससे बाकी देखेंगे कि टीचर इसको मतलब अप्रिशिएट करते हैं, हर जगह इसको खड़ा करते हैं, ये देखो तिमन सो डिटर्मिनेशन के हम भी ऐसा ही करेंगे। अब जो बैड, जो लड़का खराब है, कंसल्ट हो, टीचर से बेहतर गाइड कोई नहीं होता। एक टीचर से बेहतर गाइड कोई नहीं होता। टीचर अगर गलत भी बोले तो बच्चों के दिमाग में ये होता है कि जो टीचर ने, मेरी टीचर ने कहा इट्स करेक्ट। घर में अगर पेरेंट्स उसको कुछ भी कहें, वो उनकी बात नहीं मानता है, लेकिन एक टीचर की बात मानता है। तो दैट मीन्स ये जो बच्चे हैं, जो भी स्कूल्स में हैं, कॉलेज में हैं, इनकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की है, पेरेंट्स की नहीं है। तो एक टीचर को देखना है। पिछली बार भी हायर सेकेंडरी में उन्होंने मुझे सवाल किया था कि हम कैसे देखें कि लड़का किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व है। सबसे पहले उसकी रेडनेस होगी आंखों में, ऐसा लगेगा कि मतलब ये सोया नहीं है।
दूसरा, उसका जो ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है वो बराबर नहीं होगी, उसकी जो स्पीच होगी वो ब्लरी टाइप होगी, हकलाएगा या जबान बारी हो जाएगी। फिजिकल ट्राइट्स, उसकी ट्रम्बलिंग होगी, जिसे हम शिवरिंग कहते हैं या ट्रम्बलिंग कहते हैं, उसको थरथराता रहेगा। चौथा, उसकी जो जबान होगी वो बिल्कुल सूख जाएगी, एज इफ उस पर टेल्कम पाउडर लगाया गया हो। These are some traits जो आपको देखने में मिलेंगे। तो काइंडली अपने बच्चों को आते वक्त ये देख लीजिए। एक दूसरा, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों की अगर स्कूल आते वक्त चेकिंग हो जाए बैग्स की, कि इनके बैग में है क्या, whether they are containing any मोबाइल फोन या कोई और आइटम जो अलाउड नहीं है स्कूल में। तीसरा, स्कूल्स में एक रूल्स बनाए, कुछ रूल्स सेट रखे, रूल सेट अपना कि ये सब चीजें अलाउड हैं, these things are not allowed and you have to be strict on that. And as parents, मैं भी आप भी, हमें ये मानना है कि जो ड्रग एडिक्शन है अभी, ये जो मिनास है, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली पुलिस और गवर्नमेंट, इट इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि इसमें खाली पुलिस वालों के बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें हम सब के बच्चे होते हैं, वेदर वी आर इन गवर्नमेंट सर्विसेज या पुलिस सर्विसेज, इसमें हम सब के बच्चे इन्वॉल्व हैं। इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज पेरेंट, हमारे टाइम पर जब हम छोटे होते थे तो ज्यादा से ज्यादा नजर यह होती थी कि मेरा बेटा किसके साथ बाहर गया, किसके साथ वापस आया। Nowadays we have to keep a watch कि उसके फेसबुक में फ्रेंड लिस्ट क्या है, उसके व्हाट्सएप पर मैसेज क्या आती है, उसके इंस्टाग्राम पर, उसके स्नैपचैट पर, उसके टेलीग्राम पर ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए आई शुड हैव अ फेसबुक अकाउंट एंड ही शुड बी माय फ्रेंड। वो जो मेरा बेटा हो, मेरी बेटी हो, he should be my friend. I should have an Instagram account. I should check his story. Instagram रील बनाता है, क्या करता है, क्या कंटेंट है उसके, कहाँ गया है। स्नैपचैट में जो स्नैप्स भेजता है, मैं भी फ्रेंड हूँ। फेसबुक पर, मैसेंजर पर, कि जब ये ऑनलाइन होता है कितनी देर तक ऑनलाइन होता है। हम ज्यादातर, हमारे घरों में क्या होता है, ज्यादातर मदर्स, वो कि जब फादर आता है, ड्यूटी से आता है, काम से वापस आता है, तो वो बोलता है बच्चा कहाँ है, बेटी कहाँ है, बेटा वो पढ़ रहा है। मैक्सिमम आप अगर देखोगे इंस्टाग्राम वगैरह पर जो रील्स बनी होती है वो घर के कमरे में बनी होती है। तो जब वो पढ़ाई कर रहा था तो रील कौन बना रहा था। हम लड़कों को देखेंगे, वो 2-2 घंटे लगाते हैं ड्रेसेस चेंज करने में, मेकअप करने में, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पर रील बनानी है। तो 2-2 घंटे, तो बेटर इज एक रूल घर में रखते हैं कि जैसे ही घर आएंगे, जिसके पास भी मोबाइल फोन हो, एक शम बनाएंगे जहां चार्जिंग पॉइंट हो, सब चार्जिंग पर फोन लगा और फोन उधर ही रहेंगे। वन रूल। अनदर रूल, एवरी फैमिली मेंबर शुड नो द पासवर्ड, और जो पैटर्न होगा ऑफ द फोन ऑफ एवरी फैमिली, अदर फैमिली मेंबर। मेरे फोन का पासवर्ड मेरे बेटे को भी पता हो, मेरे भाई को भी पता हो, मेरे बाप को भी पता हो, मेरी माँ को भी पता हो, और फोन पर चल पर हो। मैं आई विल गेट ए कॉल, मैं उठूंगा, फोन उठाऊंगा, हेलो, देयर विल बी ए ट्रांसपेरेंसी। मेरे बच्चे कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो मेरा फोन कहीं रह गया, मेरी मम्मी प्रॉब्लम नहीं।